हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति। इसमें पहले अपने देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्याएं जिनको p/q रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या होते हैं, परस्पर सहभाज्य पूर्णांक है, और जहां पे q का मान 0 के बराबर नहीं होता। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होता। और अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं परिमेय ना हो, जो संख्याएं परिमेय ना हो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये परिमेय और ये अपरिमेय, ठीक है। उसके बाद देखिए अब अपने 1.1 स्टार्ट करते हैं परिमेय अपरिमेय के बाद। देखिए 1.1 चैप्टर का अपने फर्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं। फर्स्ट चैप्टर देखिए 1.1 में क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0? तो अपने लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p/q रूप में लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अपने लिख सकते हैं 0/1, 0/-1, 0/2। आंसर तो 0 ही आना है, लेकिन लिख सकते हैं p/q रूप में। और q नॉट इक्वल 0 है यहाँ पे, ठीक है। q क्या है, नॉट इक्वल 0 है। तो अपने क्या कह सकते हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक तरीका तो आपने 8th में किया ही हुआ है कि जैसे 3 और 4 के बीच में संख्याएं ज्ञात करनी है तो इन दोनों को जोड़ें और 2 से भाग दें। वो तरीका अच्छा है, वो भी अपने लगा सकते हैं। एक इसके बाद इसका इजी ये मेथड अपने को 9th क्लास में दे रहा है। वो क्या है कि ये क्या कहता है कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं अपने को ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जब अपने को 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच में, ये कह रहा है अपने से कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप जितनी ज्ञात करनी है, 6 ज्ञात करनी है, तो 6 + 1 बराबर 7 से जितनी ज्ञात करनी है उसका 1 अधिक से 3 व 4 को 3 व 4 के अंश व हर में गुणा कर दें। अंश व हर में गुणा कर दें। 3 व 4 के अंश व हर में गुणा करने पर तो 3 के अंश व हर में गुणा 7, ये 21/7 बनेगा ये। और अगर 4 के अंश व हर में गुणा करते हैं 7 का, तो 7 × 28/7। तो अब ये कहने का मतलब क्या है, 21/7 और 28/7 के बीच में ये सारी क्या आएंगी, परिमेय संख्याएं आएंगी। तो हम जानते हैं कि जो क्या जानते हैं हम कि 21 से बड़ा कौन होता है 22, 22 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 24, 24 से बड़ा 25, 25 से बड़ा 26, 27, 28। यानी कहने का मतलब परिमेय संख्या क्या आ जाएंगी इनके बीच में। अतः
परिमेय संख्याएं 21/7 तो है, ये 28/7 है। उसके बाद क्या आएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये कितनी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएंगी 6। बिल्कुल इजी सा मेथड है। जितनी आपको ज्ञात करनी है उससे एक अधिक 6 ज्ञात करनी है, 6 का एक अधिक 7, 7 से जो संख्या ले लेकर के अंश में गुणा करें और उनके बीच में एक एक बढ़ाते ऐसे संख्या लिखते जाएं। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसका। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अपने देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये अपने को, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अपने लिखेंगे 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इसलिए 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसलिए क्या करें 5 से एक अधिक में 5 + 1 = 6, 5 में 1 जोड़े 6 से दोनों संख्याओं के अंश व हर में गुणा करें। अंश व हर में गुणा करने पर जैसे गुणा करेंगे 3/5 के अंश व हर में 6 का 6 की 18, 6 × 30, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे 4/5 के अंश व हर में 6 का 6 × 24, 6 × 30, ठीक है। तो ये भी क्या है एक प्रकार से 3/5 ही है ये अनुपात में, ये भी 4/5 ही है, ठीक है। वो तो 6 से गुणा किया है। तो 18 से बड़ा 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो ये चलेगा। इसके बीच में अपने बटा में 30 30 लगाते जाओ। 19/30, 20/30 परिमेय संख्याएं 21/30, 22/30, 23/30, इसलिए 2/3, 3 × 7 = 21, 3 × 21, 7/10, इसको कट करेंगे 11, 15, 11/15, 23/30। ये कितनी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी 5 परिमेय संख्याएं अपने पास आ जाएंगे। इस प्रकार से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये अपने देंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर स्पष्ट कीजिए। ये तो आप अपने बुक ओपन रखें, ठीक है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन सी होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से। और पूर्ण संख्याएं होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो वो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ रही है। तो इसलिए ये कथन क्या है सत्य है। क्या है सत्य है। किसका है ये चौथे का पहला क्या है अपने पास सत्य है। इसके बाद चौथे का दूसरा अपने को क्या कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं जेड, पूर्णांक प्लस के भी होते हैं और पूर्णांक माइनस के भी होते हैं, ठीक है। तो जो अपने पास पूर्ण संख्या वो तो 0 से शुरू होती है लेकिन पूर्णांक में माइनस भी आते हैं। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया असत्य हो गया क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक क्या नहीं होते,
पूर्णांक क्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होते। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या p बटा q रूप की है। परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, धनात्मक। ठीक है, तो इसलिए ये कथन भी क्या हो गया, तीसरा भी असत्य हो गया। तो स्टूडेंट्स अपने आज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से कवर करें, अपनी फेयर नोटबुक में करें। ठीक है, और पीछे जो भी एक्सरसाइज हो चुकी हैं उनको भी रिपीट करते रहें। ओके, थैंक यू।